जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप सबको भी ज्ञात होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी द्वारा ये वक्तव्य आया है कि श्री रामचरितमानस जो है समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, जिसमें स्त्रियों का अपमान किया गया है, जाति पात को लेकर के भेदभाव किया गया है। और उन्होंने उस दीक्षांत समारोह में एक चौपाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए भयउ यथा अहिदूध पिलाए। इस चौपाई का वो अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, समाज में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने ये वक्तव्य इसीलिए दिया है कि या तो ये आपकी सोची समझी साजिश है, जानबूझ करके आपने ऐसा बोला है, इट्स अ प्योर पॉलिटिक्स, या फिर आपको ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन किया होता तो आपके मुख से कदापि ये बातें नहीं निकलती। आप कहते हैं कि श्री रामचरितमानस समाज को तोड़ने का कार्य करती है। नहीं, श्री रामचरितमानस जो है जोड़ने का कार्य करती है। श्री रामचरितमानस त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सौहार्द, करुणा का ग्रंथ है, मर्यादा का ग्रंथ है। और आप कहते हैं कि श्री रामचरितमानस नफरत फैलाने का कार्य करती है। मुझे लगता है आपको ज्ञान नहीं है। और आप जिस चौपाई का जिक्र कर रहे हैं, कम से कम आदरणीय, आपको पढ़ना चाहिए। आप एक बार अध्ययन कर लेते कम से कम कि ये चौपाई कहाँ लिखी गई और कहाँ कहा जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, कौन कह रहा है, कौन बता रहा है, कौन किससे कह रहा है, किसके विषय में बात कर रहा है। आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और आप जिस चौपाई को लेकर के समाज में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इस चौपाई को काकभूसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, और इस चौपाई को स्वयं कहते हैं। वो स्वयं को शूद्र कहते हैं, वो स्वयं को नीच कहते हैं, वो स्वयं को अधम कहते हैं कि मैं शूद्र था, प्रथम बार मेरा जन्म अयोध्या जी में हुआ था, अकाल पड़ा और मैं उज्जैन चला गया। ये काकभूसुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं उज्जैन चला गया, वहां पर मुझे एक ब्राह्मण देवता ने शरण दिया, मुझे अपना शिष्य बनाया। मैं भगवान शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन मैं भगवान राम की, अन्य देवताओं की बड़ी निंदा करता था, बहुत निंदा किया करता था। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देवता ने मुझे अपना शिष्य बनाया, मुझे मंत्र दिया, मुझे दीक्षा प्रदान की। तो जहां तक आप जाति पाति की बात कर रहे हैं, तो यहां तो ये बिल्कुल साबित हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि जाति पात की कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि अगर ब्राह्मण जाति पाति करते, कोई भेदभाव करते, द्वेष रखते, तो वो दीक्षा देते ही नहीं, वो मंत्र देते ही नहीं, वो काकभूसुंडी जी महाराज को अपना शिष्य बनाते ही नहीं। तो उन्होंने अपना शिष्य बनाया, गुरु मंत्र दिया। ये बात तो यहां सिद्ध हो जाती है कि जाति पात की कोई बात ही नहीं थी। उसके पश्चात काकभूसुंडी जी कहते हैं कि मैं बार बार सबका अपमान करता रहा, भगवान राम का अपमान करता रहा, लेकिन बार बार मेरे गुरुजी मुझे समझाते रहे कि ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बार बार मुझे समझाते रहे और मैं बार बार अपमान करता गया, और वो बार बार मुझे क्षमा करते गए। और एक दिन तो मैंने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, और इसे देख करके भगवान शंकर कुपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं कांप रहा था जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मुझे श्राप दिया। और मेरी इस स्थिति को देख करके मेरे गुरुदेव, उन्हें रहा नहीं गया, उन्हें सहन नहीं हुआ। वो भगवान से रहा नहीं गया, उन्हें सहन नहीं हुआ। वो भगवान शंकर के पास जाकर के स्वयं दंडवत हो गए, उनसे क्षमा मांगने लगे मेरे लिए। अगर जाति पात की बात होती वो कदापि ऐसा नहीं करते। वो मेरे लिए क्षमा मांगने लगे, भगवान के चरणों में दंडवत हो गए और मेरे लिए क्षमा उन्होंने मांगी। मैं बार बार अपमान करता रहा और बार बार ब्राह्मण मुझे शरण देते रहे, मुझे क्षमा करते रहे, मेरा साथ देते रहे। और आप जाति पात की बात करते हैं, आप कहते हैं कि स्त्रियों का अपमान है। एक बड़ी विवादित चौपाई जिसको आप कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे यहाँ इस चौपाई का अर्थ स्त्रियों को प्रताड़ित करना या मारना पीटना, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यहाँ सीधे से ताड़ने, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जी की रचना की गई। और यहाँ ताड़ने का अर्थ है परखना, जानना। जिस प्रकार से अगर आपको ढोल बजाना आता नहीं है, ढोलक के विषय में जानकारी नहीं है, तबले के विषय में जानकारी नहीं है, और आप उसे पीटने लगे, वो फट जाएगा, उसमें कोई सुर ही नहीं निकलेगा, बेसुरा हो जाएगा।
उसे सीखने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है, ये बजेगा कैसे। उसी प्रकार से स्त्री भी है, उसे भी जानना पड़ता है, एक गंवार भी, उसे भी जानना पड़ता है हमें किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है। और आप कहते हैं श्री रामचरितमानस जी नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आप अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो महोदय आपसे निवेदन है कि कम से कम एक बार आप आराम से बैठ करके श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का अध्ययन कर ले। अगर आप नहीं, आपको समझ में आता है तो किसी संत के पास जाइए, किसी कथा में बैठिए, सत्संग करिए, जानिए कि उस मानस जी में लिखा क्या गया है, कहा क्या गया है, चौपाइयों का अर्थ क्या है। आपसे निवेदन है हमारा। और जो आपने ये कुकृत्य किया है, ये बिल्कुल बहुत ही अपमानजनक है। आपने करोड़ों हिंदुओं के मन को आहत किया है, दुखित किया है, और आपके इस कुकृत्य के लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इन्हें इनके पद से हटाया जाए। या तो ये क्षमा मांगे सबसे, या तो ये अपने पद से इस्तीफा दे। क्या मजाल है कि आप किसी दूसरे धर्म के विषय में, किसी दूसरे ग्रंथ के विषय में बोल करके आप शांति से बैठ पाए। अरे मंत्री पद पर बैठे रहना तो बड़ी दूर की बात है, आपकी सांसें बची रह जाएं, आप जीवित बच जाएं, ये संभव नहीं था। लेकिन आप इतना बोल करके अभी भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी की सरलता का, किसी की सहजता का, किसी की लाचारी का इतना बड़ा फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप इतने बड़े पद पर विराजमान है, वो भी शिक्षा मंत्री आप हैं, और आपके मुख से ऐसी अशोभनीय बातें शोभा नहीं देती हैं। आप सभी से आकर के क्षमा मांगिए, वरना अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आजकल तो ये फैशन बन गया है कि कभी कोई हमारे धर्म के विषय में, कभी कोई हमारे ग्रंथ के विषय में, कभी कोई हमारे देवताओं के विषय में। अगर बात जाति पात की होती श्री रामचरितमानस जी में, तो मेरे प्रभु श्री राम कोल भीलों के पास जाकर के, वनवासियों के पास जाकर के उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं, मल्लाहों को जाकर के भगवान अपने हृदय से लगाते हैं, माँ शबरी के घर पहुंच करके भगवान जूठे बेर खाते हैं। अगर जाति पाति की बात होती तो ये ऐसा कदापि नहीं होता। और आप जाति पाति की बात करते हैं। उसी जिस मानस जी की चौपाइयों की आप बात कर रहे हैं, उसी मानस जी की में ये भी चौपाई आती है कि विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो आचार्य हुआ करते थे, वो शूद्र के पुत्रों को अपने पुत्र की भांति उन्हें प्रेम देते थे, उन्हें लाड प्यार करते थे, उन्हें पढ़ाते थे। क्या आपने ये चौपाई नहीं पढ़ी? आपको सिर्फ वही एक चौपाई दिखी? महोदय, आपको अभी अध्ययन की आवश्यकता है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो हमारे संत समाज में आइए, एक से एक हमारे संत भगवान पड़े हुए हैं। आप आकर के एक बार उनके सानिध्य में बैठिए और एक एक चौपाई का अध्ययन करिए कि उस चौपाई में कहा क्या जा रहा है, कौन किससे कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या लिखा गया है। आपका ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आपसे निवेदन है